हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्पार्क स्पीक पे। और आज हम बात करने वाले हैं कॉश के सिंबल्स के बारे में। एक कॉश के सिंबल्स के क्या मीनिंग है और उसका क्या कैसे पहचानेंगे कि किस में क्या मेटल सब्सटेंसेस है, तो उसको आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी कॉश के जो ये 9 ये सिंबल्स हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें टॉक्सिक हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, फ्लेमेबल हो गया, कोरोसिव हो गया, हेल्थ हज़ार्ड है, सीरियस हेल्थ हज़ार्ड है, गैस अंडर प्रेशर है, डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट है या ऑक्सीडाइजिंग है। तो आज हम बात करने वाले हैं, इनकी डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। अभी फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल जो सब्सटेंस है, जो किसी दूसरे सब्सटेंस, जो केमिकल्स या दूसरे सब्सटेंस है, उसको इस कैटेगरी में कॉश ने रखा है, जिनका फ्लैश पॉइंट ना बहुत ही कम होता है और जो पानी के साथ मिलने के बाद ना हाईली फ्लेमेबल गैस को इमिट करता है। तो इसको इस कैटेगरी में रखा है। तो अगर किसी बॉक्स पे या किसी कंटेनर पे ये वाला सिंबल है, ओपन फ्लेम, बड़ा फ्लेम, ओपन बिग फ्लेम, लार्ज फ्लेम, तो उसको हम उसके अंदर में समझेंगे कि फ्लेमेबल गैस है, हाईली फ्लेमेबल गैस है, या हाईली फ्लेमेबल गैस या हाईली फ्लेमेबल एरोसॉल है, हाईली फ्लेमेबल लिक्विड या वेपर्स हो सकता है, और फ्लेमेबल सॉलिड भी हो सकता है इसमें। फिर बात करते हैं हम एक्सप्लोसिव की। तो जो भी केमिकल या सब्सटेंस जो है, वर्क प्लेस पे भी अगर कुछ ऑकरेंसेस ऐसा होता है एक्सप्लोजन का, तो उसको हम एक्सप्लोसिव से इसमें क्वेश्चन रखा हुआ है। इसमें एक बॉम्ब को एक्सप्लोड करते हुए दिखाया जाता है। जो सिंबल होता है उसमें बॉम्ब को एक्सप्लोड करते हुए दिखाया जाता है। तो अगर किसी बॉक्स पे ये वाला सिंबल है, तो उसमें मास एक्सप्लोजन हज़ार्ड हो सकता है, सीवियर प्रोजेक्शन हज़ार्ड हो सकता है, फायर ब्लास्ट और प्रोजेक्शन हज़ार्ड हो सकता है, मास एक्सप्लोडिंग इन फायर हो सकता है, या अनस्टेबल एक्सप्लोजन भी सब्सटेंस उसमें हो सकते हैं। फिर बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग की। तो ऑक्सीडाइजिंग रेफर करता है जो भी डेंजरस रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं केमिकल के प्रिपरेशन के दौरान, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग रेफर्स करता है, वो उस केमिकल को। तो इसमें जो सिंबल होता है ना, राउंड सर्कल पे, एक सर्कल पे एक ओपन फ्लेम होता है इसका सिंबल में। तो अगर ये सिंबल किसी भी जगह पे है, तो इसका मतलब कि उसमें ऑक्सीडाइज़र है या ऐसा सब्सटेंस है जो फायर की इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र हो सकता है, कॉजिंग फायर और एक्सप्लोजन, या ऐसे सब्सटेंस जो ब्लीचिंग वगैरह में काम आते हैं। फिर जो गैस अंडर प्रेशर का कॉश का ये सिंबल है, तो उसमें एक सिलेंडर को दिखाया जाता है उस सिंबल में। इसका मतलब है कि उसमें जो है एक कंप्रेस गैस हो सकती है, जो उसमें गैस हो सकती है। अगर सिंबल पे किसी भी कंटेनर पे है, तो उसमें अंडर प्रेशर गैस हो सकती है जो एक्सप्लोड भी कर सकती है हीट की वजह से, या रेफ्रिजरेंट गैस हो सकती है, या फिर नॉर्मली ये जो है, जो गैस के सिलेंडर्स के लिए जो कंटेनर होता है, गैस का जो कंटेनर होता है, उस पर यह सिंबल दिया जाता है। ये कोरोसिव सिंबल्स जो होता है, ये वार्न करता है ऐसे केमिकल्स के लिए जो लिविंग टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है अगर कांटेक्ट में आया तो। इसका जो सिंबल होता है, उसमें केमिकल को स्पिल करते हुए दिखाया जाता है, या तो वो बॉडी पे या हाथ पे दिखाया जाता है, या फिर किसी दूसरे मटेरियल पे दिखाता है, तो उसमें कोरोशन हो रहा है ऐसा दिखाया जाता है। तो ये सिंबल अगर कहीं पे है, तो उसमें ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जिसकी वजह से मेटल कोरोशन हो सकता है, या आपके स्किन या आई के कांटेक्ट में आया तो आपका स्किन या आई डैमेज हो सकता है। ये नॉर्मली ये जो सिंबल्स के अंडर में आते हैं, अमोनिया, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर ड्रेन क्लीनर्स वगैरह इसके सिंबल के अंडर में आते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं, अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में भी हैं तो एक बड़ा डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को टॉक्सिक का कैटेगरी में रखते हैं। और इसमें ना 2 हड्डियों के क्रॉस पे एक खोपड़ी को दिखाया जाता है। तो अगर ऐसा सिंबल किसी भी बॉक्स पे या कंटेनर पे है, तो उसमें ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जिसको सॉलो करने पे या इनहेल करने पे या बॉडी के कांटेक्ट वगैरह में आने पे फर्टिलिटी भी हो सकती है, या फिर आपने इनहेल किया या कोई स्किन के कांटेक्ट में आया तो वो बड़ा डैमेज भी हो सकता है आपका। फिर हेल्थ हज़ार्ड का जो सिंबल है, इसमें जो एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, ऐसे साइन को हम कॉशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं।
और ये इंडिकेट करता है कि ऐसे सब्सटेंस इसमें है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब ये सब्सटेंस, ये सिंबल कहीं पे है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो सब्सटेंस रखे हैं वो रेस्पिरेटरी इरिटेशन दे सकते हैं आपको, डेजीनेस दे सकते हैं, ड्राउसीनेस दे सकते हैं, या फिर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है आपको, सीरियस आई इरिटेशन हो सकता है, या इसकी वजह से स्किन इरिटेशन हो सकता है। अगर आपने निगल लिया इसको तो वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। बॉडी के कांटेक्ट में आ गया तो स्किन को डैमेज कर सकता है, या फिर आपने इनहेल कर लिया उसको तो वो भी डैमेज कर सकता है आपको। ये ओजोन लेयर वगैरह को भी डैमेज करता है, ये सब्सटेंस इसके अंदर में आता है। और सीरियस हेल्थ हैज़ार्ड का जो सिंबल होता है उसमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो अंदर से पूरी तरह से डैमेज होता है इंटरनली। इसमें जो सब्सटेंस हो सकते हैं वो सीरियसली लॉन्ग टर्म के लिए थ्रेट होता है हेल्थ के लिए। तो ऐसा सिंबल अगर किसी चीज़ पे है तो उसका मतलब है कि अगर उसको आपने निगल लिया या फिर इनहेल किया तो आपकी डेथ भी हो सकती है, या ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है, प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी को भी डैमेज कर सकता है। ये कैंसर के लिए भी सस्पेक्ट होता है कि इससे कैंसर भी हो सकता है इन सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से, या फिर जेनेरिक डिफेक्ट्स भी आपको ला सकता है। अस्थमा या ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज भी इनको इनहेल करने की वजह से हो सकती है आपको। फिर आता है डेंजर्स फॉर एनवायरनमेंट का। इसमें सिंबल में एक सूखा हुआ पेड़ दिखाया जाता है और साथ में एक मरी हुई मछली को दिखाया जाता है। तो ये सिंबल अगर किसी बॉक्स पे है या किसी कंटेनर पे है तो इसमें ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करते हैं या इमीडिएट इफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। तो अगर किसी कंटेनर पे या बॉक्स पे ये सिंबल दिया गया है तो मतलब है कि ये मरीन लाइफ के लिए टॉक्सिक या लॉन्ग टर्म लास्टिंग इफेक्ट वाले सब्सटेंस इसमें है। या फिर जो कॉमनली इसमें जो इस सब्सटेंस के अंडर में आता है ना कैटेगरी में, वो पेस्टिसाइड्स आता है, बायोसाइड्स आता है, पेट्रोल या टर्पेंटाइन वगैरह आता है। तो ये 9 किस्म के जो सिंबल्स थे उसके बारे में बात किया हमने। आपको डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल हो सकता है, आपको जानकारी में इजाफा हो सकता है। तो हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक्स।